नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करें कुछ ऐसे उपायों के बारे में, कुछ ऐसे टोटकों के बारे में जिसे बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी एक कथा में बताए थे। साथ ही होली पर अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और जितने भी बिगड़े काम है वे भी बनने लग जाते हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के बताए गए सभी उपाय सार्थक और सिद्ध होते हैं, क्योंकि उन्हें हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार अपनी कथा में बहुत से ऐसे टोटकों और उपायों का जिक्र करते रहते हैं जिनसे सभी के घर परिवार अच्छे से कुशल मंगल से चलते रहते हैं। साथ ही उनके ऊपर जितनी परेशानियां होती है वह भी इन उपायों और टोटकों की वजह से टल जाती है। तो ऐसे में होली आने ही वाली है, तो बागेश्वर धाम सरकार ने बहुत से ऐसे टोटकों के बारे में बताई है। अगर आप भी इनको कर लेते हैं तो आपकी भी जितनी परेशानियां होती है वह खत्म हो जाती है। तो चलिए जानते हैं आखिर बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इन उपायों के बारे में क्या बताते हैं अपनी कथा जिनको में। अगर होली पर किया जाता है तो आपकी लगभग सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, साथ ही आपके बिगड़े काम भी बनने लग जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं उनमें से 15 टोटकों के बारे में। तो आपको तो पता ही होगा कि होली पर बहुत सारे टोटके आजमाए जाते हैं। यहां हम एक साथ कुछ सरल टोटकों की सूची दे रहे हैं, उम्मीद है ये आपके काम आएंगे। एक, होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उबटन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। दो, घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतारकर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। तीन, भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है। चार, होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं। पांच, लगातार बीमारी से परेशान हैं तो होलिका दहन के बाद बची राख मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से लाभ मिलता है। सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल, पान तथा सुपारी भेंट करें। छह, गृह क्लेश से निजात पाने और सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जौ आटा चढ़ाएं। आठ, होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्च रुक जाते हैं। नौ, दांपत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक कर घी का दीपक जलाकर पूजन करें। 10, जल्द विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पलटे घर आ जाएं। अगले दिन भी यही प्रयोग करें। 11, बुरी नजर से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ, अरसी और कुश मिलाकर छोटा उपला बनाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। 12, होलिका दहन की रात तगर काकजंघा केसर को क्लीं काम देवाय फट स्वाह मंत्र से अभिमंत्रित कर होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वह वश में हो जाता है। होली की रात एयूएम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र के जाप से धन में वृद्धि होती है। 21, गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ होता है। 15, उधार की रकम वापस पाने के लिए होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से लाभ होगा। 16, होली की रात 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और 7 परिक्रमा करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं। दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई अव नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजर दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आपको कोई अज्ञात भय सताता रहता है तो होली के दिन एक सूखा जटा वाला नारियल, पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से उतारा देना। तो चलिए अब जानते हैं घर में पैसों की तंगी को कैसे दूर किया जाए, साथ ही आपके घर में पैसों के नए नए मार्ग कैसे खुलेंगे। बागेश्वर धाम सरकार ने इसके बारे में भी बताए हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, होली के बारे में भी जान लेते हैं आखिर हिंदू पंचांग के अनुसार होली कब है और किस समय होली पूजन अपने को करना जिसमें है। ग्रह दोष, पितृदोष, घर में धन का आगमन कैसे बढ़ाया जाए और साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार जानते हैं कि होली की सही तारीख क्या है और इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कब है। होली हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से प्रारंभ होगी और 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर इसका समापन होगा। इसलिए होलिका दहन 24 मार्च दिन रविवार को होगा और रंग वाली होली 25 मार्च को खेली जाएगी।
अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का भूत प्रेत का साया या कोई ओपरी हवा है तो वो सब भी ठीक हो जाएगा। और साथ ही हर तरह के संकटों से बचने के लिए होली का दिन महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन विशेष पूजा, अनुष्ठान या कोई अचूक उपाय किए जाए तो सभी तरह के संकटों से बचकर धन, संपदा और सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए हम वहां जानते हैं। बहुत ही सरल 5 अचूक उपाय होली के 2 डांडे के साथ ही भरभोलिये रखे जाते हैं। भरभोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरभोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नजर भी जल जाए। यदि राहु के कारण किसी भी प्रकार का संकट खड़ा हो रहा है तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरें, उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। घर की सुख समृद्धि और धन के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति दे देनी चाहिए। यदि आपको यह शंका है कि घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसे भी कर सकते हैं कि होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजरदोष से मुक्ति मिलती है। यदि आपको कोई अज्ञात भय सताता रहता है तो होली के दिन एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल व पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर जलती होलिका में डाल देने से अज्ञात भय समाप्त हो जाएगा। साथ ही आपके घर में सुख शांति और बरकत भी होनी शुरू हो जाएगी और पैसों के नए नए मार्ग खुलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि बागेश्वर धाम सरकार ने आखिर ऐसे कौन से अचूक उपाय बताया जिससे आपके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, साथ ही पैसों के नए नए मार्ग भी खुलने लग जाते हैं, पैसों की तंगी दूर हो जाती है। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार वैसे तो हर कथा में कुछ ना कुछ उपाय बताते ही रहते हैं, लेकिन होली के ऊपर जो उपाय बताते हैं वह बहुत ही सार्थक और सिद्ध होते हैं, क्योंकि होली को एक सर्वसिद्धि शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। क्योंकि होली पर रंगों के साथ साथ बहुत सी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है जो अपने घर परिवार के लिए कुशल मंगल और अच्छी रहती है। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार के ये अचूक उपाय आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, उम्मीद करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी और वीडियो हम आप लोगों तक पहुँचाते रहें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।